मेहनत कर फल मिलता है, आज नहीं कल मिलता है। इन्हीं पंक्तियों को सत्य में परिवर्तन करने के लिए एक पानीपत से शुरुआत हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कुलदीप प्रजापति और स्वागत आप सभी का दा चर्चा 24 में। तो हमारे साथ मौजूद है पानीपत जिला जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, अभी नए चुने गए हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बड़ी पहल हुई है पानीपत से। पूरे हरियाणा की बात करें तो सिर्फ 2 महिला अध्यक्ष चुनी गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? विश्व हिंदू परिषद में काम करते करते वहाँ पर भी मैं कैंप्स ही लगा रही थी, गरीब लोगों के लिए मुफ्त कैंप लगाना, मुफ्त दवाइयाँ देना, गांव-गांव जाना या फैक्ट्रियों में जाना, कॉलोनीज़ में, और वहाँ जाके कैंप लगाना। और धीरे धीरे काम करते करते फिर मैं विश्व हिंदू परिषद से मुझे आदेश हुआ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में आने का। वहाँ पर भी कुछ राजनीति थी, लेकिन कुछ उससे भी ज़्यादा संगठन का काम करते करते साथ में, लेकिन मैंने अपना कभी सेवा का काम कोशिश करी कि मैं करती रहूं। और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, कोरोना का ये सारा का सारा समय चल रहा था, उस समय भी महिला मोर्चा ने करीब करीब 1 लाख मास्क जो हैं खुद बनाकर वो हैं हमने बांटे हैं। ये नहीं है कि कहीं से पैसे दे के मास्क बनवाए थे, तो वो एक सेवा का काम चलता रहा। तो इसलिए ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मुझे पानीपत का जिलाध्यक्ष बनना है। हमारे संगठन में जिस टाइम जो भूमिका निभाने के लिए दे दी जाती है, हम वो भूमिका निभा लेते हैं। तो हाँ, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एक महिला होने के नाते चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन मेरे को शायद चुनौतियाँ स्वीकार करने की आदत है और मुझे कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता लाइफ में। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें भी अच्छा काम कर पाऊँगी। पानीपत की बात करें तो मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से महिला जो कि बेटी बचाओ का अभियान शुरुआत की। उसके बाद पानीपत को एक महिला विधायक दिया, पानीपत को एक महिला मेयर दिया और पानीपत को ही महिला अध्यक्ष दिया है। क्या यहाँ की महिलाओं के अंदर ही वो जोश है? इस पर आप कुछ बताइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम कई बार ज़्यादा देना चाहते हैं महिलाओं को, लेकिन कभी कभी वहाँ पर उपयुक्त उस भूमिका को अदा करने के लिए कई बार उपयुक्त वो चेहरा मिल नहीं पाता, या अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं में या महिला जो अच्छे परिवारों की महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर राजनीति से जो है वो लगता है। मैंने भी जब राजनीति में प्रवेश किया तो मेरा भी परिवार काफ़ी हद तक डरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि ये ठीक काम कर रही है, और हमारी एक पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिलता है। मेरे को 4 साल में कोई भी घटना ऐसी याद नहीं आती जिससे मेरे को ये लगे कि मैं यहाँ क्यों आई। हर जगह पर एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह अपनापन मिलता है, पूरा सम्मान मिलता है। तो इसलिए जब से मैं आई तब से मैंने और सीए को, वकील को और खिलाड़ियों को, काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाओं को जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा के साथ जोड़ा। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ूं, और जैसे मैं आगे आई हूँ ऐसे ही मेरे को देख देख के जो और कोई महिलाएं थोड़ी बहुत भी रुचि रखती हैं वो भी अब आगे आएंगी, और उनका भी डर खुलता जाएगा, क्योंकि जब एक अच्छा उदाहरण सेट होता है तो वो और भी लोगों को कहीं ना कहीं उत्साहित करता है। और आपके चैनल के माध्यम से, चैनल तो काफ़ी लोग देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे। मैं तो महिलाओं को, लड़कियों को जो कॉलेज में पढ़ती हैं, मैं तो उनको आग्रह करूंगी कि वो आएँ, हमारे संगठन के साथ जुड़ें, और कहीं ना कहीं हमारा अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का कर्तव्य बनता ही है। और जब हम किसी भी संगठन से जुड़ते हैं तो वो एक माध्यम बन जाता है सेवा का। तो इसलिए अगर कॉलेज की बच्चियां, कॉलेज के बच्चे भी जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा कर पाएंगे। जैसे अब जिस फ्रंट पे मैं काम कर रही थी उसमें मैंने सफाई का भी अभियान छेड़ा है, घूंघट प्रथा के लिए भी आवाज़ उठाई है, चौपाल में महिलाओं का प्रवेश हो उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई है। तो हर तरीके से कि बच्चियां जो हैं कॉलेज की वो पढ़ें। और अभी तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा करी कि 15 किलोमीटर के दायरे में जो है कॉलेज होना चाहिए।
बच्चों का जो कॉलेज है वो 15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए ताकि हमारी बच्चियों को दूर ना जाना पड़े। तो इसलिए हर कदम जो है आज बच्चियों के लिए हो रहा है, लेकिन अब सिर्फ बात ये है कि बच्चियों भी घर से निकलें और अपने अंदर एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी लेके आएं और अपना तो काम करें ही करें, परिवार का भी करें, लेकिन साथ साथ समाज का भी ख्याल करें कि हमने इस देश को वापस क्या देना है। जी बिल्कुल मैम, आपने अपने प्रोफेशन के साथ समाज सेवा भी की, तो इतना हौसला कहाँ से आया मैम? हौसला तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है मैं बता देता हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रोफेशन के साथ समाज सेवा करना, लोगों के बीच रहना, यहाँ भी लोगों के बीच रहना थोड़ा सा हो जाता है। तो आपको इतना हौसला कहाँ से मिला? ये परिवार से मिला या फिर पार्टी से मिला या लोगों से मिला है? ये बेटी भी मेरी डॉक्टर है और मेरे पेरेंट्स जो हैं जमालखा में रहते हैं, तो मुझे सब जनों ने कहीं भी किसी ने हतोत्साहित नहीं किया, किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि तू ऐसे क्यों कर रही है। क्योंकि और पार्टी में भी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पे सांसद हैं, हमारे 2 विधायक हैं और हमारा जो पूरा का पूरा संगठन है, कहीं ना कहीं वो सब लोग मुझे हमेशा उत्साहित करते रहे कि जैसे मैंने मास्क बनाने के लिए अपने कार्यालय में ही मास्कशाला बना ली, तो सब ने बोला कि ये पहला एक बहुत अपने तरीके का अनूठा प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास है। तो जो भी मैं काम करती रही, एक बार हमने आर्या कॉलेज में बेटियां जो हैं वो अपनी सोच अच्छी रखें अगर समाज, तो बेटियां और मजबूत होंगी, उसके ऊपर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और सब ने उसको बहुत सराहा। तो जिस भी काम के लिए मैं बाहर निकली और एक अच्छी भावना के साथ काम किया, तो हर एक ने एक उत्साह दिया और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा मैम, संगठन की बात करते हैं थोड़ी सी। पीछे देखा होगा संगठन के अंदर भी 2 गुट हो गए थे, बीजेपी संगठन के अंदर। पानीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप उसको अब कैसे जोड़ोगे? किस प्रकार से अपने संगठन को दोबारा मजबूत करोगे? तो संगठन में कभी गुटबाजी हो ही नहीं सकती और संगठन जो है आगे स्मूथली चलता रहेगा, क्योंकि हमने संगठन को बढ़ावा देना है, हमने संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। तो इसलिए ये जो गुटबाजी की आप बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत शायद इसलिए हो जाता हो कि कभी कभी कुछ लोग किसी एक व्यक्ति के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम वो भावना छोड़कर, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे, अगर वो सारी भावना छोड़कर हम केवल ये सोचें कि हमारे किसी भी काम से हमारी पार्टी कमज़ोर ना हो, हमारा संगठन कमज़ोर ना हो, तो कभी भी गुटबाजी आएगी ही नहीं। और अगर आप किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं रखोगे तो दूसरा भी आपके लिए दुर्भावना क्यों रखेगा? तो इसलिए सद्भावना के साथ, सबको साथ लेके संगठन को मजबूत करते हुए हमने ऐसे आगे चलना है। आखिरी प्रश्न मैम मेरा, कोरोना काल में आप पानीपत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, कोरोना जो है बहुत भयावह स्थिति पानीपत में ले चुका है और बड़ी बुरी तरीके से ये अपने पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं जो है उसमें हमारी खुद की ही जिम्मेवारी है। क्योंकि देखिए, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, हमारा प्रशासन पूरा काम कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन घर में तो आपको खुद बैठना है, मास्क तो आपको खुद ही लगाना है, डिस्टेंसिंग तो आपको खुद ही करनी है, बार बार हाथ तो आपको खुद ही धोने हैं। तो ये सब अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो कोरोना हमें नहीं हो सकता। केवल डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पेशेंट्स देखते देखते कहीं ना कहीं संक्रमण हो जाता है। मेरी बिटिया को भी कोरोना का संक्रमण हुआ, मेरे पति को भी कोरोना का संक्रमण हुआ। तो डॉक्टर्स एक ऐसे हैं जो नहीं बचा सकते अपने आप को संक्रमण से, लेकिन उसके अलावा बाकी सब लोग, अगर घर से बहुत ज़रूरी है तो आप घर से बाहर निकलो, घूमने फिरने के लिए आप घर से बाहर ना निकलो, और अगर जाना भी पड़ता है तो आप मास्क लगा के रखो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, फिज़िकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर से आप डिस्टेंसिंग रखो, और कहीं जाना भी पड़ता है तो आने के बाद आप हाथ जरूर धो लें, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। अगर इतना सा भी हम कर लेंगे तो कोरोना हमारे घर पे दस्तक नहीं देगा और हम बचे रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, और हम चाहते हैं आप संगठन को ऐसे ही मजबूत करते रहे और लोगों की समस्याओं को उजागर करते रहे। तो दोस्तों, यही थे हमारे साथ अर्चना गुप्ता जी, जो कि पानीपत जिला अध्यक्ष है बीजेपी से। तो ऐसे ही शख्सियतों से मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं कुलदीप प्रजापति, कैमरामैन विवेक के साथ। जय हिंद।